हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। आज के इस लेक्चर में हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये जो टॉपिक है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग, इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्या मतलब होता है, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट क्या होती है, फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग से आते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग का क्या प्रोसीजर है, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है, क्या फॉर्मेट होता है, और उसी पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे आज के लेक्चर में। राइट वैसे ये जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ये जो टॉपिक है ये मैं पहले भी एक बार कवर कर चुकी हूँ, जहां पे मैंने मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग डिस्कस किया था उस वीडियो में। ठीक है, वहां पे मैंने सारे ही जितने भी 8-9 मेथड ऑफ कॉस्टिंग है वो सारा ही डिस्कस किया था। उनका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने वहां पे कवर किया था। और अब मैं एक एक जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है इनको डिटेल में विद न्यूमेरिकल विद डिटेलिंग अब कवर कर रही हूँ। तो इसी सीक्वेंस में आज मेरा ये चौथा लेक्चर है। हम जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राइट और एक बात और कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं अपने चैनल के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मेरे इस चैनल पर आपको क्लास 11th 12th बीबीए बीकॉम और एमबीए के जितने भी अकाउंटिंग के पेपर हैं उनकी सीक्वेंस में कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में हर इंपॉर्टेंट टॉपिक विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल कवर किया है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। राइट तो फिर चलिए अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ये जो वर्ड है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का दूसरा नाम भी है, इसको सर्विस कॉस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है, दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्ट को डिटरमाइन करने का, कॉस्ट को असर्टेन करने का ये वो मेथड है विच इज जनरली यूज्ड इन दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर इंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ठीक है, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे प्रोडक्ट ना बन रहा हो, जहां पे सर्विस प्रोवाइड की जा रही हो। ठीक है, देखिए जो इंडस्ट्रीज होती है ना वो दो टाइप की होती है, इंडस्ट्रीज दो टाइप की होती हैं। एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, प्रोडक्ट बन रहा हो। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जहां पे प्रोडक्ट बन रहा हो। दूसरा क्या होता है, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, जहां पे प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, वहां पे सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में जहां पे आपको सर्विस की कॉस्ट निकालनी हो ना, तो वहां पे वी यूज दिस मेथड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, या जिसे सर्विस कॉस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज अ मेथड ऑफ कॉस्ट असर्टमेंट। कॉस्ट को डिटरमाइन करने का वो मेथड है जो यूज किया जाता है इन दोज अंडरटेकिंग, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है जो इंगेज हो इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, वहां पे जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, कोई टेंजिबल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, यहाँ पे इनटेंजिबल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, जैसे हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट हो, रेलवे ट्रांसपोर्ट हो, एयरवेज ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है, कोई शिपिंग कंपनी हो, तो यहाँ पे क्या है, ये सब सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, वाटर सप्लाई कंपनी है, ठीक है, गैस सप्लाई कंपनी है, हॉस्पिटल है, होटल है, कैंटीन है। ठीक है, तो ये सब क्या है, जो स्कूल कॉलेजेस हैं, ठीक है, पावर हाउसेज हैं, ये सब क्या है, ये सब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बताइए यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बन रहा है? नहीं, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में जो हम पर यूनिट जो हमें कॉस्ट निकालनी होती है, उसके लिए जो मेथड यूज करते हैं दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही इंट्रोडक्शन मैंने उस वीडियो में भी कवर किया है, बट यहाँ पे क्योंकि हम आगे अभी इस पे और डिस्कशन करेंगे, इसलिए मैंने सोचा आपको इंट्रोडक्शन एक बार फिर से बता देती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट यूनिट बेसिकली देखिए, यूनिट मतलब क्या होता है, इकाई। हमें कॉस्ट डिटरमाइन करना है, बट हम कॉस्ट कैसे मतलब किस यूनिट में मेजर करेंगे। हम पर किलोमीटर कॉस्ट निकालेंगे, कि पर पैसेंजर कॉस्ट निकालेंगे, पर लीटर कॉस्ट निकालेंगे, पर पर किलोग्राम कॉस्ट निकालेंगे, तो हम कॉस्ट को किस यूनिट में निकालेंगे, तो इसी को कहा जाता है कॉस्ट यूनिट। ठीक है, अब इसमें दो टाइप की होते हैं, एक होता है सिंपल कॉस्ट यूनिट और एक होता है कंपोजिट कॉस्ट यूनिट।
सिंपल कॉस्ट यूनिट मतलब जैसे अगर ट्रांसपोर्ट के केस में आप पर किलोमीटर कॉस्ट निकाल रहे हैं, पर माइल, गाड़ी पर माइल, कोई भी व्हीकल है वो पर माइल चल रहा है तो उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है, तो ये कहेंगे सिंपल कॉस्ट यूनिट। ठीक है। जैसे वाटर वर्क के केस में अगर हम पर 1000 लीटर कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है सिंपल कॉस्ट यूनिट के। अगर कैंटीन के केस में हम पर मील या पर डिश कॉस्ट निकाल रहे हैं तो इसे सिंपल कॉस्ट यूनिट कहेंगे। लेकिन एक होता है कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, क्योंकि ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में यूज होगा इसलिए मैं बता दे रही हूँ। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट क्या है, जहां पे हम दो सिंपल कॉस्ट यूनिट को कंबाइन करें, ठीक है, वो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। जैसे अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट के केस में, ट्रांसपोर्ट के केस में पर पैसेंजर किलोमीटर, यानी एक पैसेंजर 1 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यूज करता है तो कितनी कॉस्ट आई, तो इसको हम कहते हैं पर पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है। या पर टन किलोमीटर, जो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं उनके केस में क्या यूज करते हैं, पर टन किलोमीटर। ठीक है। और ऐसे ही हॉस्पिटल के केस में क्या हो सकता है, पर बेड पर डे, यानी एक बेड का एक दिन का खर्चा क्या है। ठीक है। ऐसे ही होटल के केस में क्या हो सकता है, पर रूम पर डे, यानी एक रूम का एक दिन का खर्चा क्या है। सिनेमा के केसेस में क्या हो सकता है, पर सीट पर शो, यानी एक सीट का एक शो का कितना खर्चा है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी के केसेस में किलो वॉट आवर। ठीक है। तो इस टाइप की जो कॉस्ट यूनिट होती है ना, इनको कहते हैं कंपोजिट, क्योंकि यहां पर आप दो सिंपल कॉस्ट यूनिट को कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था, इसीलिए मैंने इंक्लूड किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग प्रोसीजर। ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग प्रोसीजर, तो अब सवाल ये आता है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या कॉस्टिंग का प्रोसीजर यूज करती हैं। ठीक है। पर किलोमीटर या पर पैसेंजर कॉस्ट निकालने के लिए कौन सा कॉस्टिंग का प्रोसीजर यूज करती हैं। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग के केस में जितने भी खर्चे होते हैं, जितनी भी कॉस्ट आती है, उसको क्लासिफाई कर दिया जाता है, उनको डिवाइड कर दिया जाता है दो कैटेगरीज में। ठीक है। कौन कौन सी, पहली है स्टैंडिंग या फिक्स चार्जेस। ठीक है। जितने भी खर्चे आते हैं, जितनी भी कॉस्ट इनकर होती है ट्रांसपोर्ट कंपनी के केस में, उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा, पहला है स्टैंडिंग एंड फिक्स चार्जेस, दूसरा क्या है, रनिंग और वेरिएबल चार्जेस। ठीक है। स्टैंडिंग या फिक्स चार्जेस क्या होता है, वैसे तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है। स्टैंडिंग या फिक्स चार्जेस मतलब ये वो कांस्टेंट चार्जेस हैं जो इनकर होते ही हैं, भले ही गाड़ी चले चाहे न चले, भले ही ट्रांसपोर्ट में जो व्हीकल है वो चले चाहे ना चले, वो रन करे चाहे ना करे, कुछ खर्चे हैं जो होंगे ही होंगे। ठीक है। गाड़ी का इंश्योरेंस जाएगा ही जाएगा, भले ही गाड़ी चले चाहे ना चले। ठीक है। नेक्स्ट है रनिंग ऑफ वेरिएबल चार्जेस। ये क्या होते हैं, ये वो कॉस्ट होती है जो वेरी करती है विद द डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द माइलेज रन। गाड़ी कितने किलोमीटर चल रही है उसके हिसाब से ये वो खर्चे होते हैं जो वेरी करते हैं, इसीलिए इनका नाम है वेरिएबल चार्जेस। ये वेरी करते हैं, गाड़ी कितने किलोमीटर चल रही है उसके हिसाब से खर्चे वेरी करते हैं, जबकि जो पहले खर्चे हैं ये फिक्स रहते हैं। और इनका दूसरा नाम है रनिंग चार्जेस। रनिंग चार्जेस मतलब गाड़ी कितने किलोमीटर चल रही है उसके हिसाब से ये वेरी करेंगे, जबकि ये स्टैंडिंग चार्जेस हैं, मतलब गाड़ी खड़ी भी रहेगी तो भी ये खर्चे होने ही होने हैं। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग के केस में जितने भी कॉस्ट होती है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट सिंपल सा है, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाएंगे, एक अमाउंट का कॉलम बनाएंगे, टोटल अमाउंट का, फिर एक पर यूनिट का हम कॉलम बनाएंगे। ठीक है। ऊपर लिखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड, ये कितने ड्यूरेशन के लिए बनाया जा रहा है, ये एनुअल बना रहे हैं कि मंथली बना रहे हैं, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। ठीक है। अब दो बहुत ही खास बात है, यहाँ पर ये जो है ना कॉस्ट यूनिट डिफाइन करना बहुत जरूरी है। जो आप कॉस्ट निकालेंगे वो आप पर किलोमीटर निकालेंगे कि पर माइल निकालेंगे। ठीक है। ये यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी है, इसी को कहते हैं कॉस्ट यूनिट। जो कॉस्ट निकालेंगे उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी इकाई क्या होगी। ठीक है। तो ये आप ऊपर मेंशन करेंगे। ठीक है। पर किलोमीटर की पर माइल। फिर उसके बाद नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट, अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वैसे दिया होगा। ठीक है। जनरली क्वेश्चंस में डायरेक्टली नहीं दिया होता है, आपको कैलकुलेट करना होता है। नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट, जो कितने किलोमीटर, अगर मैं व्हीकल की बात करूं तो व्हीकल कितने किलोमीटर चला या कितने माइल चला, टोटल कितना चला, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है।
ठीक है, क्यों मेंशन करना होता है? क्योंकि पर यूनिट निकालने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल को आप नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट से डिवाइड करेंगे तब आएगा पर यूनिट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेंशन करना होता है। ठीक है, तो कॉस्ट शीट के ऊपर ये 2 आइटम आप मेंशन करेंगे, उसके बाद आप कॉस्ट शीट बनाना शुरू करेंगे। अब मैंने बताया था जितने भी कॉस्ट है, जितने भी चार्जेस हैं, उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन से? स्टैंडिंग चार्जेस एंड वेरिएबल चार्जेस। ठीक है, स्टैंडिंग चार्जेस मतलब वो खर्चे जो व्हीकल चले चाहे ना चले वो खर्चे होने ही हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लाइसेंस फी है वो जाएगी ही, रोड टैक्स जाएगा ही, गैरेज का रेंट है वो जाएगा ही। ठीक है, इंश्योरेंस का खर्चा, गाड़ी चले चाहे ना चले इंश्योरेंस देना ही है। ड्राइवर की जो वेजेस है, कंडक्टर की जो वेजेस है, क्लीनर की जो वेजेस है वो देनी ही देनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गाड़ी अगर सैटरडे संडे ऑफ है, गाड़ी नहीं चल रही है तो ये खर्चे नहीं पे किए जाएंगे, ये दिए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की जो कॉस्ट है ये दी जाएगी। ठीक है, फिर इनका टोटल कर देते हैं, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। टोटल आप फिर यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, और साथ में आप पर यूनिट भी निकालते जाते हैं। पर यूनिट कैसे निकालेंगे? टोटल जो किलोमीटर, अगर हम किलोमीटर के टर्म में निकाल रहे हैं तो टोटल किलोमीटर व्हीकल कितना चला है उससे डिवाइड करते जाएंगे तो पर यूनिट भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट पे। वेरिएबल कॉस्ट है ना, यानी कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो वेरी करते हैं विद द रनिंग ऑफ द व्हीकल। व्हीकल कितना किलोमीटर जा रहा है उसके साथ कौन से खर्चे हैं जो वेरी करते हैं। तो पहला है पेट्रोल, गाड़ी पेट्रोल से चलेगी ना, जितना ज्यादा गाड़ी चलेगी उतना ज्यादा पेट्रोल डीजल लगेगा। ठीक है, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, डेप्रिसिएशन, जितना ज्यादा गाड़ी चलेगी उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा, उतना ज्यादा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा आएगा। टायर और ट्यूब उतनी ज्यादा घिसेंगे उतना जल्दी आपको उन्हें रिप्लेस करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ वेरिएबल चार्जेस हैं जो वेरी करेंगे कि कितना किलोमीटर गाड़ी चल रही है उसके हिसाब से वेरी करेंगे। ठीक है, तो ये इसके आप अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे और इनका टोटल करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आप ए और बी यानी टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, टोटल वेरिएबल चार्जेस दोनों का सम करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट और आप इसको नंबर ऑफ किलोमीटर से डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा पर यूनिट। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मेट यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट के केस में ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाने में। ठीक है, अब एक मैं क्वेश्चन कराती हूँ, इससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने स्पेशली इसी क्वेश्चन को इसलिए चूज किया है क्योंकि ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। इसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्टली दी है, बाकी हर इंफॉर्मेशन आपको समझना है और कैलकुलेट करना है और तब आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में पुट करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से विजिबल होगा, नहीं तो थोड़ा जूम कर लीजिएगा। ठीक है, मैं चाहती थी कि क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन एक ही स्क्रीन पे हो, इसलिए मैंने इसको एडजस्ट करने की कोशिश की इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू टू डिफरेंट व्हीकल ए एंड बी। आपको कुछ डेटा दिया गया है, यहाँ पे दो व्हीकल्स हैं, दो गाड़ियां हैं, एक व्हीकल ए है और एक व्हीकल बी है। ठीक है, उसका डेटा दिया गया है। आपको कंप्यूट करना है कॉस्ट पर रनिंग माइल, यहाँ पे माइल्स के टर्म में है। आपको पता करना है ये जो व्हीकल है अगर 1 माइल जाता है तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या क्या डिटेल दी है। सबसे पहले दिया है माइलेज रन, यानी ये जो व्हीकल है वो कितना माइलेज रन करता है। तो इसमें दिया है 15,000। जो व्हीकल ए है वो 15,000 माइल जाता है और व्हीकल बी कितना जाता है, 6,000 माइल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ व्हीकल दिया है क्वेश्चन में, तो कॉस्ट ऑफ व्हीकल कितना है, 25,000 एंड 15,000। ये जो कॉस्ट ऑफ व्हीकल है बताइए कहाँ पे यूज करेंगे। ये जो कॉस्ट ऑफ व्हीकल है हम डेप्रिशिएशन भी शो करेंगे ना, तो डेप्रिशिएशन में कॉस्ट ऑफ व्हीकल यूज होगा। ठीक है, तो वहां पे हम इसको यूज करेंगे। तो दोनों व्हीकल का कॉस्ट दिया गया है, रोड लाइसेंस का खर्चा दिया गया है, इंश्योरेंस का खर्चा, गैरेज रेंट का, सुपरवाइजर की सैलरी, ड्राइवर की वेजेस पर आवर, ड्राइवर की 1 घंटे की वेजेस दी गई है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा व्हीकल कितना घंटा जा रहा है, कितने घंटे रन कर रहा है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर गैलन। देखिए ये भी इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली नहीं दी है। फ्यूल का खर्चा आप जोड़ेंगे वेरिएबल कॉस्ट में। ठीक है, लेकिन आपको जो फ्यूल का एक्सपेंस है, कॉस्ट है, वो पर गैलन दिया है। ठीक है, आपको पर किलोमीटर या पर माइल नहीं दिया है, पर गैलन दिया है। फिर इसके बाद आपको दिया है कि माइल रन पर गैलन, यानी 1 गैलन में कितना माइल जाती है गाड़ी। ठीक है, फिर वो दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, हर चीज आपको समझनी है और कैलकुलेट करनी है और फिर कॉस्ट शीट में पुट करना है।
राइट। नेक्स्ट है रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा दिया है, टायर एलोकेशन पर माइल दिया है, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ व्हीकल, व्हीकल की जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो भी दी गई है, ये भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में यूज करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया है कि चार्ज इंटरेस्ट एट 5% पर एनम ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल, यानी इंटरेस्ट का भी खर्चा है। ठीक है, इंटरेस्ट भी आपको चार्ज करना है और ये कितना है 5% पर एनम ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल। ये जो कॉस्ट ऑफ व्हीकल दिया था ये दो जगह यूज किया जाएगा, एक तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में कैलकुलेट यूज किया जाएगा और दूसरा है इसको हम डेप्रिसिएशन में यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट के जो खर्चे हैं उसे भी इंक्लूड करना है। और फिर उसके बाद बताया गया है कि ये जो व्हीकल है ये कितना रन कर रहा है 20 माइल पर आवर ऑन एन एवरेज, ये 20 माइल जाता है एक घंटे में ऑन एन एवरेज। ठीक है, देखिए ये आईसीडब्ल्यूए में आया हुआ क्वेश्चन है, आईसीडब्ल्यूए के इंटर में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे ऊपर लिखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर है वो मेंशन करेंगे। फिर मैंने बताया था दो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ मेंशन करते हैं, एक तो कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट यूनिट यानी जो कॉस्ट निकाल रहे हैं वो हम पर किलोमीटर निकाल रहे हैं कि पर माइल निकाल रहे हैं वो मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हमें पर माइल निकालना है। देखिए सारी इन्फॉर्मेशन माइल के टर्म में दी है और ऊपर कहा भी गया है, फर्स्ट लाइन में देखिए ऊपर कहा भी गया है कॉस्ट निकालिए रनिंग, कंप्यूट द कॉस्ट पर रनिंग माइल, यानी जो माइल्स में रन कर रहा है उसकी कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट पर माइल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट यूनिट लेंगे ना दैट विल बी 1 माइल। फिर इसके बाद मैंने बताया था नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट, यानी ये जो गाड़ी है वो कितना माइल जा रही है, कितना माइल रन कर रही है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है ना माइलेज रन कितना जा रही है, जो व्हीकल ए है वो जा रहा है 15,000, ठीक है, और व्हीकल बी कितना जा रहा है 6,000। तो ये दो इंफॉर्मेशन आप ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट के ऊपर मेंशन करते हैं, एक कॉस्ट यूनिट और एक नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट। ठीक है, नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट क्यों मेंशन करते हैं, क्योंकि आपको पर यूनिट निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा इसलिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। एक कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम व्हीकल ए के लिए, एक कॉलम व्हीकल बी के लिए। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने बताया था एक्सपेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला आएगा फिक्स कॉस्ट या कह लीजिए स्टैंडिंग कॉस्ट, यानी गाड़ी खड़ी भी रहेगी तो भी जो खर्चे होने ही है, जैसे रोड लाइसेंस, इंश्योरेंस, गैरेज, सुपरवाइजरी सैलरी। ठीक है, और क्वेश्चन देख के बताइए कौन कौन से खर्चे हैं, कौन कौन से खर्चे हैं जो गाड़ी खड़ी रहेगी तो भी होंगे। सबसे पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में रोड लाइसेंस होगा ही, ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस का खर्चा गाड़ी खड़ी रहे चाहे चले होगा ही, गैरेज का रेंट देना ही पड़ेगा, सुपरवाइजर को सैलरी देनी ही पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद बताइए और कोई एक्सपेंस है जो फिक्स्ड है। तो आप देखेंगे एक लास्ट में दिया है इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। ठीक है, तो आपको कॉस्ट ऑफ व्हीकल क्वेश्चन में दिया है, कॉस्ट ऑफ व्हीकल देखिए क्वेश्चन में दिया है, हाँ ये दिया है, देखिए 25,000 कॉस्ट ऑफ व्हीकल है। ठीक है, 25,000, तो 25,000 का आप 5% निकालेंगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 25,000 का 5% आपने निकाला, ठीक है, तो कितना आ गया 11250। ठीक है, ऐसे ही आप व्हीकल बी के लिए निकालेंगे, व्हीकल बी की कॉस्ट कितनी है 15,000, तो 15,000 का 5% आप निकालेंगे तो आ जाएगा 750। ठीक है, और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है रोड लाइसेंस, क्वेश्चन में देखिए रोड लाइसेंस कितना है 750, व्हीकल ए का और व्हीकल बी का भी 750 है। ठीक है, ऐसे ही ये जो सारी इंफॉर्मेशन है जो फिक्स्ड जो कॉस्ट है पर एनम, रोड लाइसेंस, इंश्योरेंस, गैरेज, इनको जस्ट क्वेश्चन से देख करके कॉपी कर दीजिए, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। इसमें ये जो इन्फॉर्मेशन है ये डायरेक्टली दी है तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये आपने डायरेक्टली कॉपी कर दिया। इंटरेस्ट बस आपको कैलकुलेट करने का करना पड़ेगा 5% ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल, तो ये आपने कर लिया। राइट, अब क्या करेंगे अगला स्टेप, मैंने बताया था टोटल कर दीजिए, जितने भी फिक्स कॉस्ट आई है उसका टोटल कर दीजिए। तो आप फिक्स कॉस्ट का जब टोटल करेंगे तो व्हीकल ए का आएगा 4500 और व्हीकल बी का कितना आएगा 3600। ठीक है, ये निकाल लिया। अब क्या करेंगे अगला स्टेप, पर माइल निकालना है ना, यहाँ पर कहा गया है कि आपको जो कॉस्ट कंप्यूट करनी है वो पर माइल करनी है। तो हम पर माइल निकालने के लिए क्या करेंगे, पर माइल निकालने के लिए हम ये जो 4500 है इसको कितने से डिवाइड करेंगे 15,000 से। देखिए व्हीकल ए कितना जा रहा है 15,000 ना, तो 4500 को
हम 15,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.30, यानी पर माइल जो फिक्स कॉस्ट का खर्चा है व्हीकल ए का है वो कितना है 0.30। ऐसे ही पर माइल व्हीकल बी का जो फिक्स कॉस्ट का खर्चा है वो क्या है 0.6। कैसे आया ये? हमने 3600 को कितने से डिवाइड किया? बताइए कितने से डिवाइड किया? क्वेश्चन में देखिए जो व्हीकल बी है वो जाता है 6000 माइल, ठीक है, तो हमने इसको 6000 से डिवाइड किया, हमारा आ गया 0.6। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आ गया ना समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से थोड़ा सा आपको समझ के करना है वेरिएबल कॉस्ट पर माइल। अब हम वेरिएबल कॉस्ट पर माइल निकालेंगे। बताया था ना कॉस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड करना है, एक फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हमें क्वेश्चन में देखना है कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो वेरी करते हैं विद माइल, यानी गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है, नॉट किलोमीटर, गाड़ी कितने माइल चलती है उसके हिसाब से कौन से खर्चे हैं जो वेरी कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो पिछले जो मैंने फॉर्मेट बताया था उसमें मैंने ड्राइवर की वेजेस को फिक्स में रखा था। देखिए ड्राइवर की जो वेजेस है उसको फिक्स में रखा था, लेकिन अलग अलग कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है। ड्राइवर की वेजेस फिक्स भी कर सकते हैं या वेरिएबल भी कर सकते हैं कि ड्राइवर कितना माइल जाता है, गाड़ी चलाता है, उसके बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ना देखिए ड्राइवर का जो वेजेस है वो पर आवर के बेसिस पे दिया है, यानी ये वेरिएबल है, इट इज नॉट फिक्स। फिक्स होता तो ऐसे एनुअल करके लिखा रहता, ये वेरिएबल है, तो इसलिए हमने इसे वेरिएबल में रिकॉर्ड किया है। राइट, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ड्राइवर की वेजेस सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। तो ड्राइवर की वेजेस कितनी है? ड्राइवर की वेजेस है, क्वेश्चन में दिया है ड्राइवर वेजेस पर आवर। देखिए दिया है ड्राइवर वेजेस पर आवर इज ₹3, यानी 1 घंटे का जो ड्राइवर का वेजेस है वो कितना है? ₹3। ठीक है, 1 घंटे का ड्राइवर का वेजेस है ₹3। और 1 घंटे में गाड़ी कितना चलती है बताइए? 1 घंटे में गाड़ी कितना माइल चलती है? तो देखिए यहाँ पे बताया गया है द व्हीकल रन 20 माइल्स पर आवर। ये जो व्हीकल है 20 माइल चलती है पर आवर। तो यानी यहाँ देखिए ₹3 का वेजेस है ड्राइवर का पर आवर, और 1 आवर में व्हीकल 20 माइल चलता है, यानी 20 माइल व्हीकल चलने का ड्राइवर का खर्चा कितना है? ₹3। ये बात समझ में आई? 20 माइल ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है उसका खर्चा कितना आता है? ₹3 ड्राइवर की वेजेस। ठीक है, तो 1 माइल गाड़ी जाती है तो खर्चा कितना आएगा? 3/20। ये बात समझ में आई? 20 माइल गाड़ी जाती है तो ड्राइवर की वेजेस है ₹3। तो 1 माइल गाड़ी जाती है तो ड्राइवर की वेजेस कितनी होगी? 3/20। आप इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 0.15। ठीक है, उसी तरीके से व्हीकल बी के लिए भी निकालेंगे। व्हीकल बी का भी सेम है, ₹3। ड्राइवर वेजेस देखिए क्वेश्चन में व्हीकल बी का भी कितना है? ₹3 है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा 0.15। राइट, अब चलिए अगला खर्चा देखते हैं, कॉस्ट ऑफ फ्यूल। फ्यूल का खर्चा, फ्यूल का खर्चा आप देखिए, फ्यूल का खर्चा भी डायरेक्ट नहीं दिया है, इनडायरेक्ट दिया है। बताया गया है कॉस्ट ऑफ फ्यूल कितना है? पर गैलन, 1 गैलन का फ्यूल जो है उसकी कॉस्ट कितनी है? ₹3। और 1 माइल रन पर गैलन, यानी 1 गैलन में कितना गाड़ी जाती है? 20 माइल जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? सेम वही लॉजिक है, यहाँ देखिए मैं लिख रही हूँ 20 माइल गाड़ी जाती है तो कॉस्ट कितनी आती है? ₹3। जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल आता है दैट इज ₹3। तो 1 माइल अगर गाड़ी जाती है तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल कितना आता है? 3/20। ये बात देखा, यहाँ पे गैलन के टर्म में दिया है, बट आपको गैलन कॉमन लेते हुए आपको निकालना है कि 20 माइल यहाँ पे दिया है ना, इन दोनों इन्फॉर्मेशन को कंबाइन कर दीजिए तो आप पाएंगे कि 20 माइल गाड़ी जाती है तो ₹3 का खर्चा आता है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल। तो 1 माइल गाड़ी जाएगी तो कितना खर्चा आएगा? 3/20। तो कितना आ जाएगा? 3/20 आप करेंगे तो आ जाएगा 0.15। ठीक है, ये हो गया व्हीकल ए के लिए। और व्हीकल बी का कितना आएगा? व्हीकल बी का देखिए, व्हीकल बी का वैसे तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर गैलन तो सेम है, लेकिन व्हीकल बी 15 माइल जाता है। जो व्हीकल बी है वो 1 गैलन में 15 माइल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? 3/15 करेंगे। ठीक है, व्हीकल बी के लिए क्या करेंगे? 3/15 करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा, तीसरा क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस।
तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का देखिए क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है। चलिए ये तो डायरेक्टली दिया हुआ है, ये देखिए पर माइल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर माइल आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है 1.65 और 2 रुपीज। तो इसको तो डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लीजिए, कुछ नहीं सोचना है। नेक्स्ट है टायर एलोकेशन। देखिए टायर एलोकेशन भी पर माइल दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं सोचना है। 0.8 और व्हीकल बी का कितना है 0.6, डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लीजिए, कुछ नहीं सोचना है। नेक्स्ट है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन देखिए डायरेक्टली किसी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। डेप्रीशिएशन आपको कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ व्हीकल, व्हीकल की कॉस्ट क्या है डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक है। तो देखिए व्हीकल ए की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट ऑफ व्हीकल कितना है, कॉस्ट ऑफ व्हीकल है 25,000। क्वेश्चन में देखिए लिखा है ना, कॉस्ट ऑफ व्हीकल है 25,000। एस्टिमेटेड लाइफ क्या है, व्हीकल ए की एस्टिमेटेड लाइफ क्या है 1 लाख माइल। इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है दैट इज 1 लाख माइल, तो ऑलरेडी माइल्स के टर्म में है। आप जब इसे डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.25। ऐसे ही अगर मैं व्हीकल बी की बात करूं तो व्हीकल बी का जो कॉस्ट ऑफ व्हीकल है वो कितना है, क्वेश्चन में देखिए कितना है 15,000। और व्हीकल बी कितने माइल जाता है, व्हीकल बी जो है वो उसकी जो लाइफ है दैट इज 75,000 माइल। व्हीकल बी का है 75,000 माइल, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 0.20, ठीक है। और उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन में और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे जो छूट गई हो, आपने नहीं इंक्लूड की हो। क्वेश्चन एक बार दोबारा रीड करिए तो आप देखेंगे आपने सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली है। कुछ इंफॉर्मेशन को आपने फिक्स कॉस्ट में रिकॉर्ड किया है और बाकी को वेरिएबल में रिकॉर्ड किया है। तो सारे ही खर्चे हम लोग इंक्लूड कर चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, इनका सम कर दीजिए, आएगा 3 रुपए व्हीकल ए का और व्हीकल बी का आएगा 3.15, ठीक है। तो ये तो आ गई पर यूनिट की कॉस्ट, वेरिएबल की पर यूनिट की कॉस्ट, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में तो टोटल कॉस्ट निकालना है ना, तो फिक्स कॉस्ट पर माइल और वेरिएबल कॉस्ट पर माइल दोनों को जोड़िए, यानी 0.30 और 3 रुपीज दोनों को जोड़ेंगे तो 3 रुपए 30 पैसे व्हीकल ए का और 3 रुपए 75 पैसे व्हीकल बी का। तो इस तरीके से आप टोटल कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्टली दी रहेगी वो तो बहुत अच्छी बात है, बट सारी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं दी रहेगी, आपको समझना होगा, कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, और फिर उसको कॉस्ट शीट में पुट करना होगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप कॉस्ट शीट के ऊपर कॉस्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट यूनिट ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन में किस यूनिट के टर्म में कॉस्ट पूछ रहा है, आप वो लिखेंगे कॉस्ट यूनिट। यहाँ पे माइल्स के टर्म में पूछ रहा है इसलिए कॉस्ट यूनिट विल बी पर माइल, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट भी यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए तो इसको रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।